क्या कहता है? समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कहता है समांतर श्रेणी, कहता है समांतर श्रेणी कहते किसे हैं? ठीक, समांतर श्रेणी कहते किसे हैं? तो कहता है कि संख्याओं का वह अनुक्रम जिसके दो लगातार पदों का अंतर क्या हो? समान हो। यानी कहता है संख्याओं का वह अनुक्रम जिसके दो लगातार पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। कहता है उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कहता है संख्याओं का वह अनुक्रम जिसके दो लगातार पदों के बीच का अंतर है जो समान रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। अब कहता है जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, तो इसके सभी पदों के बीच का अंतर कितना है? समान है। सबका अंतर कितना है? 2 है। फिर कितना? 1, 3, 5, 7 डॉट 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 91। ठीक, तो इस सब के बीच का भी अंतर क्या है? जैसे 1 और 3 के बीच का अंतर 2, फिर 3 और 5 के बीच का अंतर 2। अब कहता है कि एपी को शॉर्ट रूप में यानी समांतर श्रेणी को शॉर्ट रूप में क्या कहता है? एपी बोला जाता है। क्यों एपी बोला जाता है? क्योंकि ए फॉर अर्थमेटिक और पी फॉर प्रोग्रेशन। अब कहता है एपी जो दो प्रकार के होता है। कितना? 2 प्रकार के। पहला क्या होता है? तो पहला होता है परिमित एपी और दूसरा क्या होता है? अपरिमित एपी। अब कहता है कि परिमित एपी वैसा एपी जिसके अंतिम पद पता हो उसे क्या कहेंगे? परिमित एपी। और अपरिमित एपी किसे कहेंगे? वैसा एपी जिसका अंतिम पद नहीं पता हो उसे क्या कहेंगे? अपरिमित एपी। अब कहता है कि देखो परिमित एपी 2, 4, 6, 8 डॉट 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 50, यानी इसके अंतिम पद कितना है? 50 है। लेकिन अपरिमित एपी 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, यानी पहला पद दूसरा पद पता है लेकिन अंतिम पद कितना है जो ये पता है? नहीं पता है। फिर कहता है किसी अनुक्रम के सदस्य उसके क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। किसी अनुक्रम के सदस्य क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। पद। तो कहता है कि किसी भी अनुक्रम के सभी सदस्य को पद कहते हैं। ठीक, जैसे कि अब पद क्या होता है? सदस्य क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। तो पद के मतलब कि किसी भी अगर लाइन में पहला व्यक्ति खड़ा है तो इसको पहला कहेंगे, इसको दूसरा कहेंगे, इसको तीसरा कहेंगे, इसको चौथा कहेंगे, बोलेंगे ना? तो उसी प्रकार से क्या होता है? यानी पद को हम लोग सूचित करते हैं। किससे करते हैं? T1, T2, T3, T4, T5। अगर ये n बार रहेगा, कितना बार? n बार रहेगा, यानी n बार, तो इसको क्या बोलेंगे? Tn बोलते हैं। ठीक, अब किसी भी तो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 n संख्या रह सकता है। एपी में n संख्या रह सकता है। तो कहता है कि प्रथम सदस्य को T1, देखो संकेत पद को सूचित करने का तरीका या तो T1, T2, T3, T4 से भी कर सकते हैं, या डॉट डॉट कहाँ तक? Tn तक, या फिर A1, A2, A3 डॉट 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 an से भी सूचित किया जाता है। ठीक, अब इसमें हम लोग को जानना है कि प्रथम पद किसे कहते हैं। ठीक, तो प्रथम पद किसी भी अनुक्रम के प्रथम सदस्य को क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। और प्रथम पद को देखो किसी भी अनुक्रम के प्रथम सदस्य को क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? अब प्रथम पद को a से सूचित करते हैं। क्या से करते हैं? a से सूचित करते हैं। अब कहता है कि सार्वअंतर। सार्वअंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? सार्वअंतर। ठीक, सार्वअंतर यानी तो इसको CD से सूचित करते हैं। क्यों CD से सूचित करते हैं? क्योंकि इसका अंग्रेजी होता है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस समांतर, यानी इसको क्या कहा? प्रथम पद। तो किसी भी अनुक्रम के प्रथम सदस्य को प्रथम पद कहते हैं। लेकिन सार्वअंतर किसे कहते हैं? तो सार्वअंतर यानी दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? सार्वअंतर कहते हैं। और अंतिम पद क्या है? तो सार्वअंतर को CD से सूचित करते हैं अंतिम पद। तो अंतिम पद कहता है कि किसी भी अनुक्रम के अंतिम सदस्य को क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। इसे Tn से या An से सूचित करते हैं। अब किसी भी अनुक्रम का जैमा पद निकालना है तो उसे क्या कहते हैं? एनवा पद कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवा पद। एनवा पद कहते हैं। किसी भी अनुक्रम का जैमा पद निकालना उसे क्या कहते हैं? एनवा पद कहते हैं।
देखो अब इसके बाद कहता है, स्टॉप कर दिया।